Dear students, we are in the 8th lecture of this crash course in English grammar. I hope we are all going well. आज हम एडवर्ब करेंगे। मैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब किया। हम आज एडवर्ब करेंगे। पहले मैं एडवर्ब को डिफाइन करूंगा, फिर इसकी एग्जांपल दूंगा। व्हाट इज एन एडवर्ब? एडवर्ब, ये add means to add, it adds something to the verb. So adverb is a word that modifies the meaning of verb, adjective or adverb itself. तो adverb जो है या तो verb के ऊपर कुछ ऐड करता है, उसको मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव के ऊपर ऐड करता है, या एडवर्ब के ऊपर। हम एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझेंगे। शाम रन्स फास्ट, तो शाम नाउन है, रन्स वर्ब है। शाम कैसा दौड़ता है? फास्ट। दौड़ता तो है ही वो, मगर फास्ट। तो फास्ट जो है ये रन्स के ऊपर ऐड हुआ, इसको हम बोलते हैं ऐड। यहां ये वर्ब के ऊपर ऐड हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल भी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शी प्रोनाउन, इज वर्ब, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल तो वो है ही, मगर वेरी, तो वेरी यहाँ ब्यूटीफुल के ऊपर ऐड हुआ, ये एडजेक्टिव के ऊपर ऐड हुआ, इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। सो अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। एडवर्ब से भी आप कर सकते, अंडरस्टैंड कर सकते। एडवर्ब की कुछ काइंड्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे स्लोली, ब्राइटली। एडवर्ब्स ऑफ टाइम, नाउ, देन, व्हेन। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, नियर, फॉरवर्ड, बैकवर्ड। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, ऑलमोस्ट, वेरी। ये एडवर्ब पे था। तो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमको करना है वो है प्रीपोजिशन। What is a preposition? Preposition is a word placed before a noun. जब हम इसको define करते हैं कि preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show its relation to the other part of the sentence. तो ये तो बहरहाल definition हो गई, क्योंकि आम तौर पे बच्चों को understanding में नहीं आता कि preposition बोलते किसको। Preposition एक relation show करता है। क्या? How a thing, how a person or a thing stands in relation to another person or a thing. तो जो रिलेशनशिप शो करे, बाइंड नहीं करे, रिलेशनशिप शो करे एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ, एक थिंग का दूसरे थिंग के साथ, उसको हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। द बुक इज ऑन द टेबल। ये ऑन यहां प्रीपोजिशन है, ये इसका रिलेशन इसके साथ बता रहा है। व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ दिस विद दिस? इट इज शोन बाय ऑन, सो ऑन इज अ प्रीपोजिशन। अगर आप ऑन को न पढ़ें तो द बुक इज द टेबल, इसने रिलेशन बिल्ड किया, दैट इज प्रीपोजिशन। इसकी काइंड्स होती है, एक सिंपल होता है। प्रीपोजिशन की काइंड्स क्या है? सिंपल प्रीपोजिशन हो गया, जैसे इन, ऑन, एट। कंपाउंड प्रीपोजिशन, along with, जिसमें दो है। सिंपल में एक ही आता है, इन, ऑन, एट, ऑफ, बाय, विद। मगर कंपाउंड में दो, टू। along to। फिर फ्रेजल प्रीपोजिशन होता है, इन स्पाइट ऑफ, जैसे फ्रेज इन वालों, बिकॉज ऑफ। अब मैं आपको बताता हूं कुछ यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, थोड़ा सा लाइट सा। जैसे मैं आपको बताता हूं, इन मंथ्स एंड ईयर्स के लिए लगता है,
यूजुअली इन को हम मंथ्स एंड ईयर्स के लिए लगाते हैं. इन जनवरी, in 2025, in 99, on day and dates. डेट्स 30 या 31 होती है और डेज 7 होते हैं. ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन 31st जुलाई, एट हम लगाते हैं प्लेस के लिए, टाइम के लिए, एज के लिए. नेक्स्ट, इन एंड इनटू. इसमें आपको बताऊं, इन एंड इनटू. in, into, in, things at rest, into, things in motion. The cat has jumped into the water. Things in motion. फिर between, among, ये कुछ यूज, इसको बोलते हैं यूज ऑफ प्रीपोजिशन. यूज ऑफ सम प्रीपोजिशंस हम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. बिटवीन, दो के लिए. The apple was divided between two students. मगर among, more than two, two plus जब आए, जितने भी आए तो among उसके लिए आएगा. by, doer के लिए by Sham, by Ram, by him. with, इंस्ट्रूमेंट के लिए with gun, with knife. beside, पोजीशन दिखाता है. besides, एडिशन दिखाता है. ये सम यूज ऑफ प्रीपोजिशन है. आई होप आपको एडवर्ब और प्रीपोजिशन क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.